हेलो एवरीवन, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अपना एक नया जो चैप्टर कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, उसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हम लोग उसको कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट हम लोगों को ये करना है और ये सेकंड पार्ट इसका लास्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी 8.2। तो अभी हम लोगों ने इस चैप्टर का 1 to लेकर 1 to 6 ये पार्ट फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। सो कृपया आप उसको एक बार जरूर देख लें। अभी हम करते हैं पार्ट नंबर इसका सेकंड, जो है क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि यदि कॉट थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 7/8। आप लोगों को ध्यान होगा कि टोटल मिला के 6 फंक्शन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, 6 टोटल इसके त्रिकोणमितीय अनुपात थे। ठीक है, उनको हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, एक बार प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है। अगर कॉट थीटा 7/8 है तब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर दो पार्ट इस क्वेश्चन में कर दिया। फर्स्ट पार्ट लिखा है 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा। इस वाले पार्ट को करना है, फिर उस पार्ट को। तो दो पार्ट यहाँ पर बना दिए गए। तो इसको करने से पहले हम लोग क्या करें, हम अपना एक ट्रायंगल बना लेते हैं। और ट्रायंगल जैसे ही हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को ध्यान होगा ये जो एंगल थीटा जब भी दिया होता है या ए या बी कुछ भी लिखा होता है, तो हम लोगों को ये एंगल कहाँ पर लेना होता है, बेस के पास लेना होता है। अब जैसे ही हमने इसको बेस ले लिया है, अब इसका नेम हम ABC। ध्यान होगा आप लोगों को, एक एंगल बी एंगल कितना डिग्री होता था, 90 डिग्री हमेशा हम लोगों को लेना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। आपको याद होगा कि कॉट थीटा अगर हम लोगों को दिया हुआ है तो टेन थीटा क्या होता था, P/H होता था, या फिर कह सकते हैं हम लंब बटे कर्ण होता था। तो आप लोगों को याद होगा कि टेन थीटा जब होता था, याद होगा आप लोगों को क्या हमने फॉर्मूला लिखा था, L लाल बटे कक्का, या फिर क्या कहा था इसको, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। तो इस तरीके से हमने इस ट्रिक से अपना साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। अभी क्या है कि हम लोगों को जो दिया है कॉट, ये टेन का ही रिवर्स है। अगर ये टेन का रिवर्स है तो इट मीन्स, तो ये तो टेन दिया हुआ है, तो कॉट क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए A/L। क्या होना चाहिए, A/L, जबकि ये L/A है। ये है हमारा टेन थीटा, बट हम लोगों को क्या करना है, कॉट थीटा की वैल्यू दी है। तो कॉट थीटा अगर यहाँ पर ये है तो आप समझ जाइए क्या कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो दे रखी है अपने को आधार, और ये जो नीचे वैल्यू दे रखी है ये दिया हुआ है अपने को लंब। तो लंब की वैल्यू ये दी है। अब आप अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं क्या कि जितना भी हम लोगों को ये दिया हुआ है वैल्यू, इससे हम दोनों वैल्यू से एक तीसरी वैल्यू ये कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है उससे, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता था, होता ये था कि एक पाइथागोरस फॉर्मूला हम लगाते हैं जिसमें AC का स्क्वायर, ठीक है, कई कई बार लगाया है तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, रटना नहीं है, ये अपने आप वैसे ही कई कई बार करते हैं तो आप लोगों को पता है, ये बार बार रिपीट करने से वैसे भी याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, अब आप देखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, AB हमें दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC की वैल्यू दी है अपने को 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से AC की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 84, दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 9 और 4 13। ठीक है, 9 और 4 13, एक हासिल 10 और एक 10 और एक हासिल 11। तो AC की वैल्यू आ जाएगी, AC स्क्वायर की वैल्यू आई है अभी, किसकी आई है, AC स्क्वायर। और ये जो यहाँ पर स्क्वायर था, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है, अंडर रूट बन जाता है। तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 113। अब क्या करना है हम लोगों को, ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें, इसको अपने क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि है इसका, सॉरी क्या पार्ट है इसका, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों को दिया है
क्या लिखा है, 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, पूरा लिख लिया है इसको, 1 माइनस में कॉस थीटा। अब आप लोगों को करना क्या है कि वैल्यू किसकी क्या होती है ये आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमें ये पार्ट करना है कि 1 प्लस में जब हमने लिखा यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था लंब बटे कर्ण। क्या होता था साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, 8 लंब बटे कर्ण 113, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में 8 बटे 113। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिखने के बाद कॉस थीटा की वैल्यू होती थी 7 बाय अंडर रूट में 113। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू होती थी आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से फिर से लिख लेंगे इसी वैल्यू को। हम अपनी वैल्यू को पुट कर चुके हैं अच्छे से। अब क्या करना है, अब इसकी कैलकुलेशन को देखना है। ठीक है, कैलकुलेशन अगर इसकी देखें तो आप लोगों को एक क्लास 9th का फॉर्मूला ध्यान होगा, a प्लस में b और a माइनस में b। अगर a प्लस b होता है और a माइनस b होता है तो आप लोग क्या लिखते थे उसको, वो ध्यान करें। तो क्या लिखते थे उसका, a का स्क्वायर लिखते थे, फिर माइनस में b का स्क्वायर लिख देते। तो b हमारा यहाँ पर ये है, ये देखिए, ये a है प्लस में b, ये a, ये माइनस में b। तो a का स्क्वायर किया, फिर उसके बाद b का स्क्वायर किया। सेम फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई होता है। तो 1 का स्क्वायर माइनस में 113 पूरे का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसको अप्लाई किया। अभी क्या करें, इसके बाद 1 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 1 ही आएगा, और अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 8 64, और आप देखें 113 पर क्या लगाए, रूट लगाए। तो रूट से रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 2 बार जो चीज़ें होती हैं वो एक बार बाहर आ जाती हैं। ठीक, तो आ जाएगा 1 माइनस में 7 7 49, फिर नीचे बचता है 113। ठीक है, अब माइनस किस तरीके से किया जाता है या प्लस किस तरीके से किया जाता है, फ्रैक्शंस को, जो संख्याएं भिन्न में होती हैं, बटे में होती हैं, उनको कैसे माइनस करते हैं। तो एलसीएम लेकर के माइनस करते हैं। इसके नीचे 1 ले लिया, अब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आता है कितना, 113। 113 आता है तो ऊपर आ जाएगा 113 माइनस में 64, यहाँ बचता है 113, और 113 माइनस में 149, ये आ जाएगा। ठीक है, 49 बचता है। अब आप लोग क्या करें, इस वाले पार्ट से ये पार्ट हो जाएगा कट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा ऊपर है और ये नीचे है। या आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद भी ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से कट किया जा सकता है। अब 113 में से जैसे ही हम घटाते हैं 64 तो कितना बचेगा, तो 3, 13 में से 4 गया तो बचेगा 9, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचता है 10। अब जैसे ही 10 में से घटाते हैं 6 तो बचता है 4, और नीचे कितना बचेगा। अब जैसे ही हम 13 में से 9 घटाएंगे तो 13 में से 9 घटाएंगे बचेगा 4। अब यहाँ बचा 10, 10 में 6 घटाएंगे तो ये बचेगा। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा ये वैल्यू 49/64 है। अगर ये कैंसिल हो सकता है तो करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर इसको छोड़ दिया अब हम लोग। तो हमारा आंसर आया 49/64। अब पॉइंट नंबर है इसी का सेकंड, कॉट स्क्वायर की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करनी है। और जबकि कॉट स्क्वायर 64 निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया था क्या, कि कॉट थीटा की वैल्यू ये गिवन है अपने को। जब कॉट थीटा ये है तो कॉट स्क्वायर क्या होगा वो हम लोग बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लेना है। अब इसी का अगर हम पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें, कॉट स्क्वायर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो आप जानते हैं क्वेश्चन में क्या दिया था कि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 थी। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 थी। तो कॉट स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर होगा दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ
वर्ग करने पर, वर्ग मतलब पावर 2 करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करें तो क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी कर देंगे दोनों साइड स्क्वायर किया तो 7 का स्क्वायर होगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये पार्ट हमारा सेकंड कंप्लीट होता है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा था, 7th का एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें तो लिखा क्या है, 3 cot A हम लोगों को दिया है। तो यहाँ से हम क्या करें, कॉट को यहीं छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसकी हिंट ये है कि cot A को अगर हम यहीं छोड़ते हैं तो ये जो 3 है मल्टीप्लाई में उधर जा कर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 4/3। अब जैसे ही ये 4/3 हो जाता है, आप लोगों को क्या करना है, कॉट की वैल्यू हम लोगों को दी है, ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा एक, इसी तरीके से। अब कॉट की वैल्यू बेस और ये हो जाएगा मतलब आधार, और ये हो जाएगा लंब। तो इस तरीके से हम एक अपना कर्ण निकाल लेंगे जो नहीं दिया है यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर पुट करनी है। दोनों को ये दिखाना है कि दोनों साइडें क्या बराबर हैं या नहीं है, ये आप लोगों को खुद ट्राई करना है और कोई प्रॉब्लम होने पर कमेंट करके आपको बताना है। इसीलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो दिया है त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है, यदि एंगल A tan A की वैल्यू दे रखी है 1/√3, तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को क्या है, A पार्ट का और B पार्ट का दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं इस वाले पार्ट को भी। देखें दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है अभी। किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर एक त्रिभुज ABC दिया है। तो बना लेते हैं त्रिभुज AB और C। हमने हमेशा इसी तरीके का एक ट्रायंगल बनाना है जिसके अंदर एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन में क्लियर किया है कि ट्रायंगल ABC में जिसका B कोण समकोण है, तो हम अपने कोण B को ही समकोण लिख लेते हैं। ये क्लियर कर दिया है क्वेश्चन में। अब लिखा है tan A, कभी भी जो एंगल दिया है आपको, जैसे tan के साथ लिखा है tan A, उस एंगल को यहाँ ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि इस वाले पार्ट को फिर बेस लेना बहुत इजी रहेगा, ठीक है। तो हमने ले लिया इसको tan A, तो A B और इस वाले पार्ट को ले लेते हैं C। अब दिया है इसमें tan A की वैल्यू है 1/√3। तो आप लोगों को याद होगा कि tan की वैल्यू जो 1/3 है, तो ऊपर वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, लंब, और नीचे वाले को लिखेंगे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। tan होता है लंब बटे आधार। तो ये वैल्यू जो ऊपर है तो वो हो जाती है यहाँ पर 1 और ये हो जाती है √3। अब आप लोगों को लंब दिया, आधार दिया, तो आप कर्ण कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से अगर करते हैं तो आप स्टेटमेंट ऊपर लिख देना कि बाय पाइथागोरस। अब AC का स्क्वायर करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, कई बार रिपीट हो गई है। तो क्या लिखें, AC, इसकी वैल्यू AB की तो दे रखी है √3 का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू दे रखी है 1 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि √3 को अगर 2 बार स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, और 1 को स्क्वायर करेंगे, 1 का 2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ऐड कर लेते हैं, आ जाएगा 4। ये था AC स्क्वायर। स्क्वायर वाली वैल्यू हम यहाँ पर √ लगा सकते हैं, और 4 का √ से बाहर कितना आता है, 2 बाहर आता है, क्योंकि हम 4 को 2 √2 करके लिख सकते हैं। तो आ गया ये बाहर। AC की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, जो आया है 2, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू हम लोगों के पास आ चुकी हैं। अब चाहे हम अपना कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालें, चाहे साइन निकालें, कॉस निकालें, tan निकालें, कॉट निकालें, कोसेक निकालें, ठीक है, सभी फंक्शन हम लोग अभी फाइंड कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पार्ट 1 हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए दिया है, तो पार्ट नंबर 1 इसका देखते हैं। पार्ट 1 का जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि
साइन ए और कॉस सी, प्लस का साइन उसके बाद लिखा है कॉस ए और साइन सी। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन हमारा है, ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब ए है तो ए को आधार मानना है, ठीक है। आधार यहाँ पर ये वाली साइड, जैसे ही कॉस सी कहेगा ना तो एंगल ये है तो आधार उस टाइम हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ध्यान रखते हुए हम लोगों को इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसे साइन ए जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि लाल और कक्का, इस तरीके से लिख लेते हैं। साइन ए की बात होगी तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, और इसको आधार मानेंगे, सॉरी लंब बटे कर्ण, राइट। तो साइन ए क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या रहेगा हमारा, लंब रहेगा ये इस टाइम पर, ठीक है। अगर हमारा आधार ये है तो लंब ये रहेगा। तो लंब बटे कर्ण होगा तो आ जाएगी वैल्यू 1/2। क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 1/2। उसके बाद आ जाता है कॉस सी। जब कॉस के लिए यहाँ आएंगे तो उस टाइम हमारा बेस ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कॉस क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। उस टाइम पर आधार हो गया ये और कर्ण हो गया ये, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये ध्यान से आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉस ए किस तरीके से कैलकुलेट करना है। जब कॉस ए कैलकुलेट करना है तब बेस हमारा होगा ये, ठीक है। जब बेस ये होगा तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए, कॉस ए निकालना है जब हमें, तो क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण होता है कॉस, आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू है √3 और कर्ण हमें दिया है 2 मल्टीप्लाई कॉस सी। कॉस सी लिखने के लिए क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। तो कॉस सी के केस में उस टाइम आधार ये और लंब ये, तो लंब बटे कर्ण यानी √3/2। हम लोगों ने ये इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या कर, अभी इसको कैलकुलेशन इसको कर लेना है। 1 को 1 से इंटू करेंगे आ जाएगा 1/4। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। आप लोगों को ध्यान होगा कि जब हम ऐड करते हैं तो एलसीएम लेके ऐड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम 1 को 3 से ऐड कर दें 4 और 4 ऐड कर दें तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की कैलकुलेशन करते हैं बच्चे जो वीक रहते हैं। तो आप लोगों को ये कैलकुलेशन ध्यान रखनी है, हमेशा एलसीएम लेके ही ऐड किया जाता है। दोनों का एलसीएम आता है 4 और इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 एकम 4, 1 आया। इस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 से, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे आ गया 1, 4 एकम 4, 1 आया। इस 1 को फिर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले 3 से। तो 3 को 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा। तो ऐड करें इसको, ऐड करने पर आ गया ऊपर 4, नीचे भी आ गया 4 और कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो 1 इसका आंसर है। पार्ट 1 हम लोगों ने किया है। अब आप ये देखें कि पार्ट 2 सेम उसी तरीके का पार्ट है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए ये करना है क्वेश्चन नंबर, इसी का 2nd पार्ट, ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। होमवर्क में रहेगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि एक ट्रायंगल हमें दिया है PQR जिसमें एंगल Q समकोण है। तो इसको हम अपना ट्रायंगल एक बार बना लेते हैं यहाँ पर कि ट्रायंगल क्या बनेगा। ट्रायंगल बनता है इस तरीके से ये, ठीक है। एक कोण हमेशा जो 90 डिग्री है वो पहले ही बता दिया कि एंगल Q समकोण है। अब P यहाँ पर लें या यहाँ पर लें तो एक बार उसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में ये भी बताया है कि PR और QR कितना दिया है, 25 दिया है, ठीक है। दो साइडों को ऐड करके 25 भी आता है। साथ में दिया है कि PQ कितना है, 5 है। अब हम लोगों को साइन P की वैल्यू निकालनी है, कॉस P की वैल्यू निकालनी है और tan P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब ये P निकालने के लिए कह रहा है ना, वैसे हम R यहाँ लिखें या P यहाँ लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन P हम इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि बेस नीचे आ जाएगा तो ठीक रहेगा, इसीलिए। तो ये हो जाएगा PQ और ये लिख लेते हैं हम इसको R, ठीक है। ट्रायंगल हमने बना लिया है, ठीक है। कौन सा वर्टेक्स कहाँ पर है उसका नाम हमने दे दिया है। अब दोनों को ऐड करके PR और QR को ऐड करके 25 आता है। तो आप देखें PR कौन सा है, PR ये वाली वैल्यू है यहाँ पर PR, और QR कितना है, QR ये है। इन दोनों साइडों को ऐड करके 25 आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है।
अब नहीं पता है कि ये 15 है, ये 10 है, ठीक है, नहीं पता है कि ये 14 है, ये 11, ये नहीं पता है, लेकिन दोनों को ऐड करके 25 आता है। पी क्यू की वैल्यू 5 दी है क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो नीचे वैल्यू दी है पी क्यू, ये कितना दिया है हम लोगों को, 5 दिया है। तो क्या करें, हमने इसको लिख लिया है 5, ठीक है, और 5 लिखा है तो सेंटीमीटर लिखा है तो लिख सकते हैं सेंटीमीटर में दिया है तो कि ये 5 सेंटीमीटर है। दोनों को ऐड करके 25 लिखा है। अब हम लोगों को नहीं पता है तो क्या करें, किसी एक वैल्यू को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। अगर ये x है तो आप लोगों को पता है कि दोनों को ऐड करके अगर 25 आता है, दोनों को ऐड करके अगर 25, उसमें से एक x है तो दूसरी वैल्यू 25 माइनस एक्स ही होगी। क्या होगी, 25 माइनस एक्स, तो दूसरी वैल्यू 25 माइनस एक्स होगी, ये कंफर्म है, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर हम लोगों को पता चलती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू को बता सकते हैं कि क्या होगी। तो क्या करें अब हम लोग कि इनकी वैल्यू फाइंड करना ही यहाँ पर मेन पार्ट है, और जैसे ही साइड इसकी आ जाएंगी तो हम वैल्यू को अपना बता सकते हैं क्या क्या होगी। अब देख लेते हैं एक बार पाइथागोरस से। तो क्या लिखे, पाइथागोरस द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? प्रमेय क्या होती है, जिसके अंदर सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेन्यूस, हिंदी में कहते हैं कर्ण, कि कर्ण का जो स्क्वायर रहेगा वो किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है हमेशा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम इस वाली साइड को यहाँ और इसको यहाँ कर देते हैं। तो देखें इसकी वैल्यू पी आर हमने कितना लिखा था, 25, तो लिखेंगे 25 माइनस में एक्स, क्या लिखा था, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। दूसरी वैल्यू हम लोगों को दी है ये जो है एक्स का स्क्वायर, और ये वाली दी है वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये एक इक्वेशन बन जाती है, और इक्वेशन में क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन अगर बनती है तो दोनों साइडें यहाँ पर क्या होती है, बराबर होती हैं। और ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी एक वैल्यू अगर दी है तो वहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एक ही वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है जो कि हमारा है x, ठीक है, x हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों को लगाना पड़ेगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला। तो a स्क्वायर करें 25 का तो ये आ जाएगा, b स्क्वायर करें तो x स्क्वायर आ जाएगा। जैसे ही करेंगे माइनस में 2ab, तो माइनस में 2ab आ जाएगा 50x, x स्क्वायर, और 5 गुणा 5 करें तो आ जाएगा 25। अब क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, जो दोनों साइड में कुछ अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर कट हो जाता है तो कट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये 25 को स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625। अब ये माइनस का 50 है, उधर ले जा सकते हैं हम, ठीक है, माइनस का 50 उस साइड ले जाकर प्लस, और ये 25 प्लस है उधर जाके माइनस, क्योंकि ये आपस में माइनस हो जाएंगे। माइनस किया, वैल्यू यहाँ पर निकलती है ये 600, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो x की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो उसको हम दूसरी साइड अगर ले जाते हैं तो ले जाएंगे कहाँ पर, मल्टीप्लाई में, और जैसे ही इसको कट करेंगे तो 6 5 6 कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है वो 12 है, यानी 12 सेंटीमीटर में है, राइट। तो 12 सेंटीमीटर अगर x की वैल्यू जब हमने निकाल ली है कि ये 12 सेंटीमीटर है, जो कि हमने क्या माना था x, ठीक है, इसको ऊपर एक लाइन में हमने लिख देना चाहिए क्या, कि माना पी क्यू या क्यू आर बराबर कितना है, ये आर क्यू, ठीक है, बराबर है 12 x सेंटीमीटर माना था हमने, क्या माना था, ये लिखा नहीं है, x सेंटीमीटर लिख देना चाहिए। उसके बाद अगर ये x सेंटीमीटर है देन ये वाली वैल्यू जो होगी हमारी आर पी, वो क्या लिख सकते हैं हम, 25 माइनस में x होगी, ठीक है। ये हम लोगों को ऊपर लिख भी देना चाहिए कि स्टेटमेंट में। अब यहाँ पर जब ये वैल्यू आ चुकी है कि x की वैल्यू 12 है, तब आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 12 है, यानी ये x क्या है हमारा, ये x हमारा आर क्यू है, क्या है, आर क्यू। जब आर क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 है, देन हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो ये वाली आती है आर पी, ठीक है, तो आर पी की वैल्यू कितनी होगी, 25 में से अगर घटा देते हैं हम 12,
ठीक है। 25 माइनस करें 12 तो बच जाएगा कितना, 13। तो ये वाली वैल्यू हमारी 13 हो जाती है। और थोड़ा सा ये चेकआउट भी हम कर सकते हैं क्या, कि हाइपोटेन्यूस यानी जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ पर हमारे आंसर में ये बड़ी भुजा सबसे आती है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा ही है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ये चेक कर पा रहे हैं, एक आइडिया लगा पा रहे हैं कि हाँ आंसर ये ठीक होगा। अब हम लोगों को साइन पी, कॉस पी और टेन पी ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन पी, उसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पर ही कॉस पी, और इधर लिख लेते हैं हम टेन पी। अब अगर देखें तो आप लोगों को ध्यान होगा क्या, लाल और कक्का इस तरीके से हमने लिखा। ठीक है, इसको कोई भी फॉर्मूला बना के आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो हमने लिखा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण कितना है यहाँ पर, देखिए लंब की वैल्यू यहाँ पर है 12 और कर्ण कितना है उधर 13, तो 12 बटे 13 ये आ जाएगा साइन पी। अब निकालना है कॉस पी। तो कॉस पी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यानी 5 बटे में 13। ठीक है, और टेन पी क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो ये आ जाएगा 12 बटे में 5। तो इस तरीके से आपने देखा कि वैल्यू निकाली जा सकती है अगर हमारे पास तीनों साइडें गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो आप लोगों को साइड फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद हम वैल्यू फंक्शन अपना जो भी है वो निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है, इसमें सिर्फ हमें ये बताना है कि 5 जो स्टेटमेंट ये दी हुई हैं, कितनी दी हुई हैं 5, जो ये 5 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सत्य है और कौन सी स्टेटमेंट असत्य है। राइट, तो सत्य या असत्य बताने के लिए आप लोगों को जो कंसेप्ट यहाँ पर हमने क्लियर किए हैं, ठीक है, पार्ट 1 जो हमने किया था पहले, अभी ये पार्ट 2 चल रहा है। आप तभी इसको बता पाएंगे जब आप लोगों को पूरी इसकी नॉलेज होगी। ठीक है, और अगर आप ये जो टॉपिक यानी सिर्फ एक्सरसाइज 1 जो हमने ये किया एक्सरसाइज 8.1, सिर्फ इसी एक्सरसाइज को करने के बाद आप आराम से बता सकते हैं। तो नॉलेज इसकी होनी चाहिए, उसी के बेस पर ये पाँचों की पाँचों स्टेटमेंट हम बता सकते हैं कि वो सत्य है या असत्य है। ठीक है, पहले नंबर पर जो दिया है वो लिखा है इसमें कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, और साथ में उत्तर देने की क्या करना है, उसकी पुष्टि भी कीजिए। ठीक है, कारण सहित पुष्टि कीजिए, मतलब आपको ये चेक भी करना है कि सही रीजन भी देना है आपको। ठीक है, कि सही है या नहीं। तो फर्स्ट की बात करें अगर, क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, तो हमेशा कम होती है नहीं होती है, ये कैसे बता पाएंगे आप, जब तक आप अपना एक काउंटर एग्जाम्पल ना लें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेना है और एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताना है कि ये सही है या नहीं। तो इस बात को देख लेते हैं फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट में हम देख लेते हैं। देखिए एक ट्रायंगल हमने इसमें लिया, एग्जाम्पल ले करके इसको हम बताएंगे कि ये सही है या गलत है। ए बी सी, ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन में कहा कि ना tan a की वैल्यू हमेशा, ठीक है, a इसको ले लेते हैं, tan a बोला ना, तो a इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं c। राइट, क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, तो ये 4 वैल्यू अगर होती और ये 3 होती तो आप लोगों को पता होगा ये कितना हो जाता है, 5 हो जाता उस टाइम पर। तो अब आप यहाँ पर कैलकुलेट करें वैल्यू, ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करें और 4 का स्क्वायर करें, दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है वहाँ पर 5, तो हमारा उस टाइम कर्ण 5 होता है। तो ये ट्रिपलेट, ठीक है, ये जो ट्रिपलेट बना है यहाँ पर, ये तीनों साइडें जो आती हैं ये पाइथागोरस को सेटिस्फाइड करती हैं, ये ऐसे ही नहीं लिखी हुई है वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू वो होनी चाहिए जो सेटिस्फाइड करती हो राइट एंगल ट्रायंगल को। अब इस केस में हम क्या चेक करें कि क्या tan a हमारा 1 से कम होता है, तो कम होता है, अगर ये 3 ऊपर हो और 4 नीचे तो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम tan a की वैल्यू निकालें जो कि क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। अब हम इसको अगर कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर ग्रेटर देन 1 आता है। कितना आता है, ग्रेटर देन 1, जो कि आता है 1 and 1/3। कितना आता है, 1 and 1/3, क्योंकि इसको इंटू करेंगे 3 कम 3 और 1 4, तो 4/3 ही आएगा, जो कि ग्रेटर देन 1 है।
ग्रेटर देन 1 है। और ये वैल्यू 1 से कम भी आ सकती है, वो तब आ सकती है जब 3 ऊपर हो और 4 नीचे। लेकिन क्वेश्चन में तो कहा था ना कि सदैव 1 से कम होती है वैल्यू, तो सदैव नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए लिख देंगे, ठीक है, इसलिए कि स्टेटमेंट 1 जो हमारी है असत्य है। ठीक है, बस इसलिए असत्य है, इतना लिख दीजिए बस। ठीक है, क्योंकि सदैव क्या होगा, सदैव कम नहीं होगा। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सै के बराबर 12/5 हो सकता है कि नहीं। तो इसको भी हमें उसी ट्रायंगल बना करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से इसकी पुष्टि करनी है। कोण ए किसी मान के लिए, तो यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज दोनों, इस बार वैल्यूज भी दे रखी है हम लोगों को, ये फ़ायदा है, ए बी और सी। अब यहाँ पर अगर वैल्यू दी हुई है तो आपको ध्यान होगा कि कॉस क्या होता था, आधार बटे कर्ण होता था। क्या होता था, कॉस आधार बटे कर्ण। और ये कॉस का ही रिवर्स है, कॉस का ही रिवर्स है। तो वो आधार बटे कर्ण होता था, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे आधार। इसका मतलब जो 12 दिया हुआ है ये क्या है, कर्ण है, और 5 जो दिया हुआ है वो आधार है। ठीक है, अब हम चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं अपनी BC वैल्यू, कि BC की वैल्यू क्या होगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है, क्योंकि कर्ण की वैल्यू तो दे रखी है, ये भी दे रखी है, और ये कुछ ना कुछ आई जाएगी जो कि इससे छोटी ही आएगी। और वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि sec A बराबर 12/5 हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि sec A की वैल्यू 12/5 होना, ये क्या है, सत्य है। क्योंकि सत्य है, क्योंकि रीज़न यहाँ पर ये है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। क्या है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, बताया हुआ है उसमें, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो इसमें असत्य वाली कोई बात नहीं है। हमारे इस स्टेटमेंट में क्या है, ऊपर वाली जो भुजा है कर्ण है, और जो कि सबसे बड़ी है। अब अगर हम तीसरी भुजा निकालेंगे भी तो वो छोटी आएगी, तो ऐसा लिखना पॉसिबल है। तो क्या लिखेंगे, सत्य है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड में बताया क्या, कॉस ए, कोण ए के कोसेक्सेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। ऐसा होता है कि कोसाइन जो होता है, हम कोसाइन को क्या लिख देते हैं, कॉस लिख देते हैं। कोसाइन को क्या लिख देते हैं, कॉस। तो ये कोसेक्सेंट जो लिखते हैं हम, कोसेकेंट, तो किसके लिए लिखते हैं, कोसेक के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट में गलत है। तो हम थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर पे लिखेंगे कि जो कॉस ए है, कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए होता है, कोसाइन के लिए, कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर। और इसलिए क्या था, इसलिए स्टेटमेंट क्या थी ये, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, स्टेटमेंट असत्य है, या कथन कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, कथन। असत्य था ये, क्या था, असत्य। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या लिखा है कि कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। तो नहीं, ये असत्य है। ठीक है, असत्य है। क्यों असत्य है, कि कॉट ए एक अकेला पद है। क्या है वो, एक अकेला, अलग अलग नहीं है। क्या लिख लेंगे, ये एक अकेला, एक सिंगल टर्म है। ये ऐसा नहीं है कि कॉट अलग है, ए अलग है, वो एक सिंगल टर्म है कॉट ए। क्योंकि ओनली कॉट अगर हम लिखें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो कॉट ए की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये कॉट ए ही एक पूरी टर्म है। ठीक है, ये एक क्या है, एक अकेला पद है, ये एक अकेला पूरा पद यही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे लिखा है किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3। तो 4/3 इसको भी हम अपना इस तरीके से एक ट्रायंगल बना करके देख सकते हैं।
देखिए इसमें पार्ट नंबर 5 की बात हो रही है, यहीं पर इसको कर देते हैं पार्ट नंबर 5 इसी के नीचे। आप लोगों को ध्यान होगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो साइन थीटा जो हम लोगों का होता था, ठीक है, साइन थीटा क्या होता था, लंब बटे कर्ण होता था। क्या होता था, लंब बटे कर्ण। अब आप देखें जरा यहाँ पर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से पूर्व हो जाता है क्या, क्या कर्ण की वैल्यू 3 और लंब की वैल्यू 4, ऐसा होना पॉसिबल है या नहीं? तो पॉसिबल नहीं है, तो ये असत्य हो गया, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है जबकि यहाँ पर छोटी दी हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 होना क्या है, असत्य है। ठीक है, रीजन सभी का दे देना आपको, असत्य है, क्योंकि क्या लिखे, क्योंकि इसमें कर्ण भुजा लंब से छोटी है। क्या लिख सकते हैं, लंब से छोटी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हमारे ये 5 पॉइंट थे, ये हम लोगों ने कर लिए इसको कंप्लीट। अब आप लोगों का ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म, एक्सरसाइज 8.1। अब इसके बाद हम लोगों का 8.2 जल्दी ही हम लोग उसको अपलोड करेंगे। तो कृपया करके आप लोगों को क्या करना है, इसको रिवीजन करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करें। ओके, थैंक यू।